नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो भारत सरकार का एक बड़ा फैसला हो गया, आईटी रूल 2026 जारी हो गया है, संशोधित करके जारी हो गया है। 20 फरवरी से महत्वपूर्ण बदलाव हो जाएगा। क्या कुछ बदलाव इसमें होगा? वीडियो में बने रहिएगा सेशन के आखिरी तक। सारी बातें आपको एक-एक करके समझाएँगे। सोशल मीडिया के लिए नए नियम जारी कर दिए गए हैं और ये जितने भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, उन सभी को ये जानकारी ले लेना चाहिए, अवेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गलतियाँ भी कर सकते हैं। क्या है, डीप फेक और एआई पर लगाम लगा दिया गया। डीप फेक होता क्या है, इस पर हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है। वीडियो वाले सेक्शन पर आप जाइएगा, डीप फेक क्या है उसको आप देख सकते हैं। कंप्लीट डीप फेक के विषय में हमने आपको वीडियो में समझाया हुआ है। अब ऐसे में एक नया आईटी रूल आ गया है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने को लेकर के सरकार लेकर के आई है। अब इसमें हम आपको डिटेल जानकारी समझाएँगे, क्या कुछ मामला है। आईटी संशोधन नियम 2026 एआई और डीप फेक पर नया कानून भारत को डिजिटल सुरक्षा प्रदान करेगा। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, भारत सरकार का ये राजपत्र है, आप देख सकते हैं। इस भारत सरकार ने इसको जारी किया है अपने राजपत्र को। आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करके ये जानकारी दी गई है। अधिसूचना की तारीख है 10 फरवरी 2026 को, लागू होने की तारीख है 20 फरवरी 2026। संशोधन किस बात का है? यह आईटी नियम 2021 जो आया हुआ था, उसमें संशोधन करता है। नया नाम इसका हो जाता है सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता, यानी कि इसको सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 के नाम से जाना जाएगा। ये तो आपके लिए एग्जाम पॉइंट हो गया, भविष्य में ये करंट अफेयर्स के रूप में सवाल में आएगा। अब इसमें आपको चर्चा करते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए, कानून की नज़र में क्या ध्यान में रखना है, सिंथेटिकली जनरेटेड जानकारी क्या है, पहले आप इसको समझ लीजिएगा। सिंथेटिकली जनरेटेड जानकारी क्या है कानून के नज़र में, इसको समझ लीजिए पहले। ऐसी कोई भी ऑडियो या विजुअल या वीडियो जानकारी जो कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग करके बनाई गई है या बदली गई है, जो बिल्कुल असली लगती है लेकिन असली होती नहीं है, यानी डीप फेक है। जो असली से ही एकदम ऐसा जनरेट करके बनाया गया है जो असली ना हो करके भी असली जैसा लगे, उसको सिंथेटिकली जनरेटेड बोलेंगे कंटेंट। अब इसमें देखिए शामिल क्या होगा, एआई द्वारा निर्मित वीडियो और ऑडियो जो वास्तविक लगते हैं वो शामिल होगा। इसमें शामिल नहीं है सामान्य एडिटिंग जैसे कि कलर करेक्शन, फॉर्मेटिंग या सफाई अगर आपने किया है तो ये नहीं शामिल होगा। अगर आपने थंबनेल डिजाइन करवा लिया एआई से, पीपीटी डिजाइन करवा लिया, कलर कॉम्बिनेशन अपना सुधार लिया, तो ये इस कानून के दायरे के अंदर नहीं आएगा। सामान्य एडिटिंग जैसे कलर करेक्शन हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया या सफाई आपने करवा लिया, मतलब कि कुछ कोई इमेज आपने क्लीन एचडी में कन्वर्ट करा लिया, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। इसके अंतर्गत ध्यान दीजिएगा क्या आएगा, एआई द्वारा निर्मित वीडियो अगर आप डाल रहे हैं अपने चैनल पर, ऑडियो जो वास्तविक लगता है लेकिन वास्तविक होता नहीं है, तो ये इस कानून के दायरे के अंदर आ जाएगा। क्या कुछ होगा? तो सोशल मीडिया कंपनियों के लिए 3 प्रमुख जिम्मेदारी तय की गई है। लेबलिंग को, यानी स्पष्ट पहचान बताना होगा आपको कि आपका कंटेंट कैसा है। यूजर की जिम्मेदारी होगी, वहाँ पर यूजर डिक्लेरेशन प्रदान करेगा और यहाँ पर मूल स्रोत का पता लगाना भी शामिल होगा। अब आइए आगे आपको समझाते हैं। एआई से बने किसी भी कंटेंट पर स्पष्ट और प्रमुख लेबल लगाना अनिवार्य है। बताना होगा कि एआई जनरेटेड है, कृत्रिम सामग्री है। लेबल ऐसा होना चाहिए जिसे यूजर तुरंत देख सकें और समझ सकें। सख्त मनाही किस बात को है कि प्लेटफॉर्म को इस लेबल को हटाने या छुपाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे यूट्यूब पर भी अगर आप डाल रहे हैं, फेसबुक पर अगर डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पर डाल रहे हैं, तो आपको डिटेल अपनी जानकारी को उसमें बताना होगा एआई जनरेटेड है। और वो जो सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म होगा जिस पर आप अपना कंटेंट रिलीज़ कर रहे हैं, वो एआई के जो नाम होगा उसको वो किसी भी कंडीशन में हटाएगा नहीं, ये रेगुलेशन है। यूज़र डिक्लेरेशन की बात करें अगर हम, तो अपलोड के समय प्लेटफ़ॉर्म को यूज़र से पूछना होगा, यूज़र्स को सच बताना अनिवार्य है। प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमेटेड टूल से इसकी जाँच करेगा। जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप डालेंगे, प्लेटफ़ॉर्म ऑटोमेटेड जो टूल होगा उससे वो जानकारी ले लेगा कि ये कंटेंट कैसा है, एआई जनरेटेड तो नहीं है। तो आपको बता देना होगा पहले से। मेटा डेटा और ट्रांसबिलिटी की बात करें अगर हम, तो प्लेटफ़ॉर्म को कंटेंट में अस्थायी यूनिक आइडेंटिफायर एम्बेड करना होगा। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि कंटेंट किस कंप्यूटर या सिस्टम से बनाया गया था, मतलब मूल स्रोत के बारे में जानकारी हो जाएगी। आगे समझिएगा, कार्रवाई की गति क्या होगी? 36 घंटे नहीं, पहले ये टाइम था 36 घंटे, अब सिर्फ 3 घंटे में कार्रवाई कर दी जाएगी। क्या कुछ होगा समझिए।
पुराना नियम था 36 घंटे में। किसी भी अवैध कंटेंट जैसे डीप फेक को, जैसे किसी का वीडियो है, जैसे किसी के वीडियो को एकदम कन्वर्ट कर दिया जाए, जैसे हमारा फ़ोटो लेकर के किसी भी वीडियो में हमारा चेहरा डाल दिया जाए और फर्जी कंटेंट बना दिया जाए, तो पहले क्या था 36 घंटे में ये रिज़ॉल्व कर लिया जाता था। अभी क्या है कि किसी भी अवैध कंटेंट को आदेश मिलने के 3 घंटे के भीतर ही हटाना होगा। ये 3 घंटे का क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। शिकायत निवारण क्या होगा? आपकी आवाज़ त्वरित समाधान होगा। पहले क्या था 15 दिन, अब समय कितना कर दिया गया है? 7 दिन कर दिया गया है। शिकायतों के निपटारे की समय सीमा को घटा दिया गया है नए रूल के तहत। एक सुरक्षित डिजिटल भविष्य का ढांचा तैयार किया जा रहा है, जिसमें पारदर्शिता को बढ़ाए जाने की बात की जा रही है। हर एआई कंटेंट पर लेबल लगाने की ज़रूरत होगी। त्वरित न्याय होगा, 3 घंटे में कंटेंट को हटाना होगा और जवाबदेही तय करनी होगी। ओरिजिन ट्रेसिंग और मेटा डेटा को कंट्रोल करना होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर केवल वो कंटेंट इस दायरे के भीतर आएँगे, जैसे किसी की वीडियो बना ली गई है जो असली जैसी लगती है लेकिन असली ना है। किसी की आवाज़ को कॉपी कर लिया गया है जो असली जैसी लगती है लेकिन असली ना है, यानी डीप फेक का मामला है। लेकिन अगर आपने कुछ कलर करेक्शन करवाया है, आपने कुछ इमेजेस वगैरह जनरेट करवाए हैं, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो इस कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएगा। उस पर लेबल करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर नाम देने की ज़रूरत नहीं है कि ये एआई जनरेटेड है। हम ये निष्कर्ष में कहें कि एक विश्वसनीय डिजिटल भारत की ओर जो है, एआई के युग में सत्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार ने ये कानून जारी किया है। बड़ा ही सराहनीय कदम है भारत सरकार की तरफ से। ऐसे में अब वो तमाम लोग बच जाएँगे, जिनके ऊपर ना ये एक तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर दिया जाता था, या एक तरीके से जिनके नाम को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, फेक बना करके, डीप फेक बना करके लोगों को बदनाम करने का काम किया जाता है, उस पर लगाम लगेगी। तो ये बढ़िया है। आपको क्या लगता है इस रेगुलेशन में? आपको और कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और ये सरकार का जो पहल की गई, जो कदम उठाया गया है, ये कदम सराहनीय कदम है। डिजिटल दुनिया में हम सभी लोग प्रवेश कर गए हैं, तो ऐसा कोई रेगुलेशन, ऐसा कोई कंट्रोल अवश्य होना चाहिए था। इस सेशन में जानकारी बस इतनी ही। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को ये जानकारी समझ में आई होगी। यदि आप चैनल पर पहली बार होंगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।